मेरे प्यारे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी लेके आया हूँ। आप लोग बार बार कहते थे कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाइए, इसलिए आज हम आप लोगों के लिए इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की थ्योरी का पहला चैप्टर दुर्घटना एवं सावधानियाँ, सुरक्षा एवं सावधानियाँ पहला चैप्टर है, वही उसी का क्वेश्चन है, वही लेके आया हूँ। इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए, जिससे आप लोग आसानी से पास हो सके। और बहुत से लोगों फर्स्ट ईयर में बैक लगा, वो भी ध्यान से देखें, जिससे वो लोग आसानी से पास हो सकें। इसमें सब बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें जो है 4 विकल्प होते हैं, उसमें से सही विकल्प आप लोगों को चूज करना रहता है। सही विकल्प चूज करना रहता है। इसमें सुरक्षा और सावधानियाँ का पहला क्वेश्चन है दुर्घटना है। इसमें दिया है एक अनियंत्रित घटना। साफ नहीं दिख रहा है मोबाइल से, आप लोग देखिए, इसको ध्यान से देखिए। एक दुर्घटना है, एक अनियंत्रित घटना है। साफ नहीं आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। दुर्घटना है, देखिए यहाँ दिया है दुर्घटना है। एक अनियंत्रित घटना है, योजना विहीन घटना है, अनिच्छुक घटना है। उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया है, तो इसमें हमारा उपरोक्त सभी ऑप्शन ही हमारा सही है, क्योंकि दुर्घटना एक अनियंत्रित घटना है। इसमें इस पर कोई नियंत्रण नहीं किसी का होता है। अगर दुर्घटना किसी के साथ घटती है तो एकाएक घट जाती है। योजना विहीन है, इसको आप योजना से, ये दुर्घटना योजना से नहीं घटित होती है। अनिच्छुक घटना किसी की इच्छा अनुसार नहीं होती है, इसलिए इसमें ऑप्शन उपरोक्त सभी है। यही हमारा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। इसमें हम ऐसे आएगा तो सही का निशान इस पे टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दुर्घटना को टालने का सबसे सही तरीका। दुर्घटना को टालने का सबसे सही तरीका क्या है? कह रहा है ये सही नहीं दिख रहा है। सही नहीं दिख रहा है, इसमें ऑप्शन है इसमें दिखा है, पता नहीं क्या लिखा है। करा पुराने तरीके से कार्य करना। दुर्घटना को टालने का सबसे सही तरीका पुराने तरीके से कार्य करना। अगर हम बिजली विभाग में काम करने के लिए हमेशा सिस्टम अपडेट होते रहते हैं, किस तरह से कौन सा कार्य करना है। तो अगर पुराने तरीके से कार्य करेंगे तो घटना घटित होती है। कह रहा सुरक्षित उपकरण का उपयोग करना। सुरक्षित उपकरण का उपयोग करना चाहिए। अब इसके बाद है अपने तरीके से कार्य करना। अगर अपने तरीके से कार्य करेंगे, नियम से काम नहीं करेंगे, दुर्घटना घटित हो जाती है। करा कार्य मशीन तथा कार्यस्थल में संबंधित सुरक्षात्मक नियम को जांच करना। अगर कोई किसी भी मशीन पर आप काम करने जा रहे हैं, उस कार्य करने से पहले उस कार्य मशीन तथा कार्यस्थल में संबंधित सुरक्षात्मक नियम को जांच कर लेना चाहिए। हमारा ऑप्शन इसमें डी सही है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है बिजली की आग बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त अग्निशमक यंत्र है। बिजली की आग बुझाने के लिए, देखो तीसरा क्वेश्चन है बिजली की आग बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त अग्निशमक यंत्र है। इसमें CTC यही सही है। CTC है, एक सोडा एसिड टाइप का है, फेम टाइप का, सैंड फील्ड पैकेट का है। तो CTC सबसे सही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे लैब में होता है। ये सिलेंडर होता है, रखा रहता है लैब में, सिलेंडर होता है। ये अग्निशमक यंत्र है, ये भी फेम टाइप, ये भी अग्निशमक यंत्र है। सोडा एसिड ये भी अग्निशमक यंत्र है। सैंड फील्ड बकेट, जो बाल्टी में बालू भर के रखते हैं, ये भी अग्निशमक यंत्र है।
तो सबसे अच्छा बिजली की आग बुझाने के लिए सबसे CTC टाइप का है। और चौथा है बिजली की आग बुझाने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। अगर बिजली से आग हमारे लैब में काम कर रहे हैं या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर बिजली से आग लग गई है तो उसको बुझाने के लिए सबसे पहला हमें कदम क्या उठाना चाहिए। कह रहा फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। और इसके बाद दूसरा है मेन स्विच बंद करना चाहिए, पानी फेंकना शुरू करना चाहिए। अगर बिजली की आग लग रही है तो उस पर पानी नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। और कह रहा शोर मचाते हुए मेन स्विच बंद करना चाहिए। यही ऑप्शन हमारा डी वाला सही है। शोर मचाते हुए बिजली की मेन स्विच बंद करना, जो सप्लाई की मेन स्विच है उसको बंद कर देना चाहिए। क्यों शोर मचाते हैं? क्योंकि अगर बिजली कहीं भी कोई फैक्ट्री है, कोई लैब में स्टूडेंट होते हैं, फैक्ट्री में बहुत से वर्कर होते हैं, अगर वो लोग काम कर रहे हैं एक साथ, कई लोग काम करते हैं, हो सकता है उन लोगों को ना पता हो, आप लोगों को पता हो, कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को, इसलिए शोर मचाएंगे तो उन लोगों को भी जानकारी हो जाएगी कि आग लग गई है। और शोर मचा के आप अगर मेन स्विच को ऑफ करते हैं तो सप्लाई कट जाएगी और जो आग लगी है उसको आप CTC या सैंड फील्ड बाल्टी से कंट्रोल करके आग को बुझाएंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। कह रहा बिजली का झटका लगे व्यक्ति को किस साधन से बिजली के संपर्क से अलग करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगा है, कह रहा उसको किस साधन से अलग करना चाहिए। हाथ से, जैसे जल्दी में बहुत से लोग हाथ से पकड़ कर अलग करते हैं, ये सब गलत है। हाथ से अलग नहीं करना चाहिए। कह रहा सूखी लकड़ी के द्वारा, कह रहा सूखी लकड़ी के द्वारा, ये भी सही है, सूखी लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। रबड़ मैट का उपयोग करके व्यक्ति को अलग करना चाहिए। व्यक्ति के मुख कपड़े पकड़कर खींचना चाहिए। व्यक्ति के ऊपर कपड़े डालकर व्यक्ति को कपड़े से फंसा के खींचना चाहिए। उपरोक्त सभी, यही हमारा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है बिजली का झटका लगे बेहोश व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लग गया है तो उसको क्या करना चाहिए। कह रहा है दूध पिलाना चाहिए। इसके बाद है बी वाला है गर्म पानी पिलाना चाहिए। फिर कह रहा है जूस पिलाना चाहिए, कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को झटका लगता है तो उसे कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए। हमारा ऑप्शन डी सही है, हमें कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए। 7वां क्वेश्चन है दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति को शीघ्र क्या करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटित हो जाती है उसको क्या करना चाहिए। कह रहा है आराम करने को कहना चाहिए। फिर कह रहा है देखभाल करनी चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछना चाहिए। फिर डी है बिना इलाज किए स्वयं को छोड़ देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटित होती है तो बिना इलाज किए स्वयं को नहीं छोड़ना चाहिए, ये गलत है। अब देखभाल करनी चाहिए, ठीक, देखभाल करने से उसको कुछ नहीं होगा, उसका इलाज करना चाहिए। और दुर्घटना के बारे में पूछना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन सही है कि दुर्घटना के बारे में पूछना चाहिए। इलाज करने से पहले पूछना चाहिए कैसे दुर्घटना घटित हुई है, कि बिजली के साथ दुर्घटना घटित हुई है, कैसे हुई है। क्योंकि अगर बिजली के साथ दुर्घटना घटित होती है उसका उपचार अलग होता है, उसको जिस हिसाब से उपचार देना, प्राथमिक उपचार देना होता है उस तरह से लोग देते हैं। इसमें दुर्घटना के बारे में पूछना चाहिए, उससे पूछकर उसका इलाज करना चाहिए। अब इसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन आग संयुक्त रूप है। आग जो है संयुक्त रूप है। कह रहा ईंधन, ऊष्मा एवं ऑक्सीजन। कह रहा ईंधन, ऊष्मा एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन रोशनी एवं ऑक्सीजन का। ईंधन रोशनी एवं नाइट्रोजन का। जैसे ईंधन, ऊष्मा एवं ऑक्सीजन का ही हमारा सही ऑप्शन है। क्योंकि आग संयुक्त है, ईंधन रहेगा, ऊष्मा रहेगी एवं ऑक्सीजन रहेगी तभी जलेगी।
अगर कोई भी चीज़ हम जला रहे हैं, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो नहीं जल सकती। किसी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर वहाँ पे कार्बन डाई है तो ये वाला गलत ऑप्शन है। कह रहा है ईंधन उष्मा एवं कार्बन डाई का। ईंधन तो सही है, उष्मा भी सही है, एवं कार्बन डाई अगर रहेगी तो आग नहीं जल सकती। उस आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ईंधन, अब कह रहा है ईंधन रोशनी और ऑक्सीजन की। तो ईंधन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन रोशनी से नहीं आग जलती है, उसके लिए उष्मा अति आवश्यक है। इसलिए ये सब ऑप्शन गलत है। हमारा ऑप्शन ए वाला सही है, ईंधन उष्मा एवं ऑक्सीजन। 9वां है हमारा क्वेश्चन। 9वां, कार्य करने में क्या है? कार्य करने के सुरक्षित तरीके। कार्य करने के सुरक्षित तरीके। अगर कोई किसी लैब में हम लोग काम कर रहे हैं तो उसका सुरक्षित तरीका क्या है? फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और कोई भी काम कर रहे हैं, तो कोई भी काम अगर हम सुरक्षित करेंगे दुर्घटना घटित नहीं होगी। तो कार्य को जल्दबाजी से निपटाना, ये हमारा सुरक्षित तरीका नहीं होता है। कार्य को जल्दबाजी से निपटाना। कार्य के प्रभावी एवं सही तरीके से करना। कार्य के प्रभावी एवं सही। कार्य को सामान्य तरीके से निपटाना। कार्य करने के पुराने तरीके। अगर कार्य करने के पुराने तरीके हमारे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम बताएं कार्य जो हमारा अपडेट होता रहा है, ये भी गलत। हमारा कार्य का सिस्टम हमेशा अपडेट होता है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम लोग टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं, मशीन का युग है। कार्य को सामान्य तरीके से नहीं करना चाहिए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से करना चाहिए, ये भी गलत है। कार्य के प्रभावी एवं सही तरीके। कार्य को जल्दबाजी से नहीं करेंगे हम लोग, कार्य को जल्दबाजी से नहीं करेंगे, इसमें दुर्घटना घटित हो जाएगी। हमारा ए बी वाला ऑप्शन सही है, कार्य के प्रभावी एवं सही तरीके। अब हमारा है सब स्टेशन पर हमेशा प्रयोग करना चाहिए चेतावनी प्लेट, रबड़ दस्ताने, रबड़ मैट। तो सब स्टेशन जहाँ बिजली घर हमारा